हेलो हेलो हेलो। अरे मंजू जी। हाँ जी। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ। कहाँ था मैं, क्या कर रहा था? कन्फ्यूजन जो वाला मैंने वीडियो डाला था एंड फिर मैंने नोट भी डाला था ये वाला कि आ जाऊँगा कुछ दिनों में, बिकॉज मैं तुमको बता देता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर तुमको सीधा कोडिंग पे शिफ्ट करना है या फिर डेटा एनालिटिक्स पे जाना है तो तुम टाइम स्टैम्प में आगे जाके वीडियो स्किप कर सकते हो, ये आगे वाला। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि हुआ क्या, ये वो गया, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने वीडियो डाल दिया कि आई एम कन्फ्यूज, ठीक है। सो मैं था कन्फ्यूज कि मैं जो अपना टाइम दे रहा हूँ क्या ये वर्थ इट भी है, क्या ये मतलब मुझे हेल्प करने वाला भी है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यूट्यूब पे एंड कई सारी चीज़ें सीखी एंड तुम्हारे कमेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि आप कंटिन्यू करो ये वो। सही बताओ, अगर कमेंट्स नहीं आते तो मैं शायद कंटिन्यू मतलब मेरा मोटिवेशन थोड़ा लो था। तो एक आता है टाइम कि तुम 18 साल के हो चुके हो एंड तुम्हारा JEE का एग्ज़ाम पास में आने वाला है, तुम JEE भी कर रहे हो, साथ में ये कोडिंग वगैरह भी कर रहे हो एंड तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाने हैं एंड सब कुछ एक साथ। सो एंड ऑब्वियसली एक अच्छे एकेडमिक के साथ सब कुछ करना इज़ नॉट क्वाइट, मतलब क्या बोलते हैं, मैनेजेबल। तो हाँ, तो यही था। फिर मैंने यूट्यूब पे सब देखा कि क्या क्या होता है, कॉलेज कैसे मिलते हैं, ये वो, इंटर्नशिप क्या होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं एंड एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की एंड एक चीज़ मैंने सीखी एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी ऐसे तो। बट पहले मेरा पाथ जो था वो एक क्लियर नहीं था, अब मेरा पाथ एक क्लियर हो चुका है कि मुझे सबसे पहले तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तभी जाके मेरा जो कोडिंग होगा उसमें अच्छे जाके आगे कुछ हो पाएगा एंड नाइस मतलब अच्छा इंटर्नशिप या फिर मैं कहीं जा पाऊंगा, ठीक है। अगर कॉलेज अच्छी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होने वाला। सो अच्छी कॉलेज के लिए मुझे सबसे पहले तो JEE अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। हाँ मतलब कई लोग बोलते हैं दुनिया में 14 लाख बच्चे मतलब एग्जाम दो JEE का, यही सपना देके यही सोच के कि मेरा भी एक रैंक आएगा एंड मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, सब सोचते हैं। तो सबका नहीं होता पूरा, बट कोशिश तो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में वो तो हमें करना ही है। सो मैं ट्राई करूँगा कि हो पाए मुझसे एंड अगर हुआ तो जनवरी में हो जाएगा एग्ज़ाम एंड तुमको मैं बता ही दूंगा ऑब्वियसली ये चैनल पे कि मेरा क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, ये वो। सो अभी तो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ एंड हाँ सो यही है। बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने, ये 2 हफ्ते का जो गैप लिया था मैंने, उसमें मैंने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारी चीज़ें सीखी। हाउ इंटर्नशिप्स वर्क, हाउ कोडिंग वर्क, ऑफिस बैकग्राउंड एंड जॉब बैकग्राउंड में क्या होता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, ठीक है। सो अब मेरा जो पाथ है वो क्लियर है। मैं सबसे पहले अब मशीन लर्निंग के साथ साथ डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ मैं जावास्क्रिप्ट पे शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे 12th के सिलेबस में है वो। सो मुझे वो करना ही पड़ेगा एट द एंड, तो कुछ ना कुछ करके। तो मैंने सोचा कि अब देखो DSA बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है जो कि सीखनी ही पड़ती है। DSA के बिना मतलब कुछ नहीं होता है, इन शॉर्ट यही समझ लो। सो अभी तो मैं ये डेटा एनालिटिक्स कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मैं साइड बाय साइड DSA भी करूँगा। और DSA जो है वो C++ में करते हैं, बट मैं जावा में कर लूँगा, जावास्क्रिप्ट में कर लूँगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेरे स्कूल के सिलेबस में है, तो इसी बहाने मेरा जावास्क्रिप्ट भी हो जाएगा एंड इसी बहाने मैं DSA सीख रहा हूँ तो मेरा DSA भी हो जाएगा एंड डेटा एनालिटिक्स के भी वीडियोस आते रहेंगे। सो मैं मतलब दोनों चीज़ें की वीडियोस डालता रहूँगा, जो मैं करूँगा वो तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग एंड इम्बैलेंस डेटा सेट के बारे में। तो शुरू करते हैं। किस कलर की चड्डी पहने हो? इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है, जैसा उसका नाम में ही है कि बहुत सारे चीज़ें जो है वो एक तरफ होती है। जैसे कि समझ लो सैलरी पे हम लोग ऐसे कर ले कि किसी की 1 करोड़ का पैकेज है, किसी का 10 लाख का पैकेज है। तो 1 करोड़ वाले पैकेज में हमारा बहुत कम लोग आएंगे, 10 लाख के पैकेज में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये जो हो गया ये हमारा इम्बैलेंस डेटा सेट हो गया। उसको हमको कैसे मैनेज करना है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ी सी अलग सी चीज़ थी, ये वाली थोड़ी सी अलग सी चीज़ है। तो इसमें क्या है वो तुमको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने NumPy Pandas इंपोर्ट कर लिया, क्रेडिट कार्ड का डेटा मैंने इंपोर्ट किया है और क्रेडिट कार्ड जो CSV फाइल है उसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है, CSV टू डेटा फ्रेम, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हेड टेल मैंने प्रिंट कर दिया है, यानी कि ये हमारा जो होगा पहले 5 रोज एंड पहले लास्ट के 5 रोज ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो है ये हाईली हमारा जो है वो हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है। कैसे? इसका अगर मैं शेप देखूँ, इसको मैं डिफाइन करूँ तो इसको क्लास में हमने डिवाइड कर रखा है। हमने हमारे डेटा सेट को 2 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, क्लास 0 एंड क्लास 1, जो कि डेटा में ऑलरेडी पहले से डिवाइडेड है, ठीक है। क्लास 0 जो है ये हमारा रियल ट्रांजेक्शन्स हैं और क्लास 1 जो है ये हमारे फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कि 21,000 हमारे रियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और 86 हमारे फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो इसको ये हमारा एक हाईली इम्बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 21,000 है और ये 86 है।
तो इसको बैलेंस करना पड़ता है हमको। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे लेजिट के अंदर मैंने हमारा क्लास 0 रख दिया है और फ्रॉड के अंदर मैंने क्लास 1 रख दिया है। हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है। हमने यहाँ पे दोनों के शेप हमने प्रिंट कर दिए हैं। इसका शेप ये आ जाएगा, इसका शेप ये आ जाएगा। देख सकते हो तुम लोग, रोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के। अब हमें अंडर सैम्पलिंग करनी पड़ती है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? हमें उनको ग्रुप्स में बांटना पड़ता है। जैसे कि हमारा जो लेजिट ट्रांजेक्शन है और रियल फेक ट्रांजेक्शन है, तो लेजिट में 21,000 है, फ्रॉड में 86 है। तो हम लोग में से रियल वाले ट्रांजेक्शन है उसमें से 86 उठालेंगे और फ्रॉड में तो 86 है ही। तो 86 कंपलसरी नहीं है, तुम उसके आसपास 86 के आसपास की वैल्यूज निकाल सकते हो एज अ सैम्पल के लिए, ठीक है। तो सैम्पल के लिए यहाँ पे एक अलग से फंक्शन आता है डॉट सैम्पल। तो हमने लेजिट यानी कि हमारा जो रियल ट्रांजेक्शन थे उसमें से सैंपल निकाला, कितने नंबर्स का? 86 नंबर्स का। तो यहाँ पे हमारा जो लेजिट के सैंपल हैं वो 86 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा फ्रॉड जो है उसमें भी 86 रोज है। तो इसको हमने न्यू डेटा सेट में ऐड कर दिया है। हमने एक न्यू डेटा सेट वेरिएबल बना दिया है जिसमें हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है। कॉन्कैटिनेट का मतलब जोड़ दिया है। किसको जोड़ा है? लेजिट अंडरस्कोर सैंपल, जिसमें हमारे थे 86 लेजिट ट्रांजेक्शंस और फ्रॉड जिसमें थे हमारे 86 फ्रॉड ट्रांजेक्शंस। तो अब हमारे पास इक्वल डेटा है, यानी कि दोनों में इक्वल अमाउंट है। हमने उसको जोड़ दिया है एक्सेस 0 पे। हमने न्यू डेटा सेट बना दिया है, उसके अंदर का क्लास जो है उसको एक्सेस किया है और उसके अंदर का वैल्यू काउंट प्रिंट किया है। तो यहाँ पे क्लास 0 में तुम लोग देख सकते हो 86 है, क्लास 1 में तुम लोग देख सकते हो ये 86 है। तो अब हम लोग इसके साथ हमारी छेड़खानी जो भी हमको करना हो, एनालिटिक्स करना हो या फिर प्लॉट करना हो या फिर इनसे कुछ डेटा निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। वरना पहले क्या करना पड़ता है? पहले हमारा जो था इम्बैलेंस डेटा सेट था, उसमें से तुम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हो। क्यों एनालाइज नहीं कर सकते? क्योंकि वो इम्बैलेंस्ड है। उसमें से एनालाइज करने जाओगे तो हमारा जो मेजोरिटी या फिर प्रायोरिटी होगा वो ऑब्वियसली लेजिट ट्रांजेक्शंस के वहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा है अमाउंट पे। तो इसलिए हमको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ता है, फिर हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम लोग उस पर काम कर पाए, ठीक है। सो ये था हमारा हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा सेट। अब हम लोग आगे सोनार प्रेडिक्शंस एंड वो सब करने वाले हैं। एक स्ट्रिप है जो कि सोनार रिलीज कर रही है पानी के अंदर, तो वहाँ पे जो स्टोन आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, तो टकरा ना जाए शिप, तो उसके लिए प्रेडिक्शन करने पड़ते हैं। तो उसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो हम लोग प्रेडिक्शन मॉडल्स पे भी आ जाएंगे बहुत जल्द। सो आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखूँगा। बाकी हाँ चल रहा है, मैं डेली अपलोड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी अब स्कूल भी चालू हो चुकी है। पहले मेरी स्कूल मतलब वैकेशन चल रहा था, अब मेरी स्कूल भी चालू हो चुकी है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सो मैं रात में भी रिकॉर्ड करने का ट्राई किया था, बट कैमरा क्वालिटी मैंने सोचा नहीं, सुबह में ही रिकॉर्ड करते हैं, जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिल जाएगा। तो अभी मेरा थोड़ा बहुत टाइम था तो मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लिया। सो हाँ, आज वीडियो को बस इतना ही रखेंगे एंड बाय। बेबी मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस।